नाम सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले माँ जगदम्बा का प्राधानिकम रहस्यम। ओम अस्य श्री सप्तशती रहस्य त्रयस्य नारायण ऋषि अनुष्टप छंदः महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवताः यथोक्त फलवाप्यर्थं जपे विनियोगः। राजोवाच भगवन्नवतरां मे चण्डिकायास्त्वयोदिताः एतेषां प्रकृतिं ब्रह्मान् प्रधानं वक्तुमर्हसि आराध्यं यन्मया देव्या स्वरूपं येन च द्विज विधिना ब्रूहि सकलं यथावत् प्रणतस्य मे। ऋषिरुवाच इदं रहस्यं परं मनाख्येयं प्रचक्षते भक्तोऽसीति न मे किञ्चित् वाच्यं नराधिप सर्वस्याद्या महालक्ष्मी स्त्रीगुणा परमेश्वरी लक्ष्या लक्ष्यस्वरूपा साव्याप्यकृत्स्नं व्यवस्थिता। मातुलिङ्गं गदां खेटं पानपत्रं च बिभ्रति नागं लिङ्गं च योनिं च बिभ्रति नृपमूर्धनि तप्तकाञ्चननाभा तप्तकाञ्चनभूषणा शून्यं तत्खिलं स्वेन पूरयामास्तेजसा शून्यं तत्खिलं लोक विलोक्य परमेश्वरी बभार परमं रूपं तमसा केवलेन हि सा भिन्नाञ्जनसङ्काशात् दंष्ट्राङ्कितवराननां विशाललोचनां नारी बभूव तनुमध्यमा। खड्गपात्रशिरः खेटैरलङ्कृत्य चतुर्भुजा कबन्धहारं शिरसा बिभ्राणा हि शिरःस्रजं। सा प्रोवाच महालक्ष्मीं तामसी प्रमदोत्तमा नाम कर्म च मे मातर्देहि तुभ्यं नमो नमः। तां प्रोवाच महालक्ष्मीस्तामसीं प्रमदोत्तमां ददामि तव नामानि यानि कर्माणि तानि ते महामाया महाकाली महामारी क्षुधा तृषां निद्रा तृष्णा चैकवीरा कालरात्रिर्दुरत्यया इमानि तव नामानि प्रतिपाद्यानि कर्मभिः एभिः कर्माणि ते ज्ञात्वा योधीते सोऽनुष्णुते सुखम्। तामित्युक्त्वा महालक्ष्मीः स्वरूपं परं नृपः सत्त्वाख्येन नातिशुद्धेन गुणनेन्दुप्रभं ददौ अक्षमालाङ्कुशधरा वीणा पुस्तकधारिणी सा बभूवरा नारी नामान्यस्यै च सा ददौ महाविद्या महावाणी भारती वाक्सरस्वती आर्या ब्राह्मी कामधेनुर्वेदगर्भा च धीश्वरी। अथोवाच महालक्ष्मीर्महाकाली सरस्वतीं युवां जनयतां देव्यो मिथुने स्वानुरूपतः इत्युक्त्वा ते महालक्ष्मी ससर्ज मिथुनं स्वयं हिरण्यगर्भो ऋषिरो स्त्रीपुंसो कमलासनो ब्रह्मान् विधे विरिञ्चेति धातरित्याह तं नरं श्रीपद्मे कमले लक्ष्मीत्याह माता च तां स्त्रियं महाकाली भारती च मिथुने सज्जतः सह। एतयोरपि रूपाणि नामानि च वदामि ते नीलकण्ठं रक्तबाहुं श्वेताङ्गं चन्द्रशेखरं जनयामास पुरुषं महाकाली सीतां स्त्रियं स रुद्रः शङ्करः स्थाणुः कपर्दी च त्रिलोचनः त्रयी विद्या कामधेनुः सा स्त्री भाषाक्षरासुरा सरस्वती स्त्रियं गौरी कृष्णं च पुरुषं नृप जनयामास नामानि तयोरपि वदामि ते विष्णुः कृष्णो ऋषिकेशो वासुदेवो जनार्दनः उमा गौरी सती चण्डी सुन्दरी सुभगा शिवा एवं युवतयः सद्यः पुरुषत्वं प्रपेदिरे चक्षुष्मन्तोऽनुपश्यन्ति नेतरेति द्विधो जनाः ब्राह्मणे प्रदौ पत्नी महालक्ष्मीर्नृपत्रयीं रुद्राय गौरीं वरदां वासुदेवाय च श्रियं स्वरया सा सम्भूय विरञ्चोर्डं जीजनत् बिभेद भगवान् रुद्रस्तत् गौर्या सह वीर्यवान् अण्डमध्ये प्रधानाधिकार्यजातं भुनृप महाभूतात्मकं सर्वजगत्स्थावर जंगमं पुपोष पालयामास तल्लक्ष्म्या सह केशवः संजहार जगत्सर्वं सह गौर्या महेश्वरः महालक्ष्मीर्महाराज सर्वसत्त्वमैश्वरी निराकारः च साकारः सैव नानाविधानभृत् नामान्तरः निरूप्यैषा नाम्ना नान्येन केनचित्। ओम इति श्री प्राधानिकम रहस्यम। अर्थ देखिए, भावार्थ के साथ इसलिए मैं बताती हूँ, अगर अर्थ का ज्ञान रहे और उसका पाठ करिए तो उसका आनंद। भगवान, आपने चंडिका के अवतारों की कथा मुझसे कही ब्राह्मण, अब इन
अवतारों की प्रधान प्रकृति को कहिए। हे द्विज, मैं आपके चरणों में पड़ा हूँ। मुझे देवी के स्वरूप की और जिस विधि से आराधना करनी है यह सब यथार्थ रूप से बतलाइए। ऋषि कहते हैं, हे राजन, यह रहस्य परम गोपनीय है। इसे किसी से कहने योग्य नहीं बताया गया है, किंतु तुम मेरे भक्त हो, इसलिए तुमसे न कहने योग्य मेरे पास कुछ भी नहीं है। त्रिगुणमयी परमेश्वरी महालक्ष्मी ही सबकी आदि कारण है। वे ही दृश्य और अदृश्य रूप से संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित हैं। राजन, वे अपनी 4 भुजाओं में मातुलिंग, मातुलिंग अर्थात बिजोरी का फल, गदा, खेट, खेट मीन्स ढाल, एवं पान का बर्तन और मस्तक पर सर्पलिंग तथा योनि इन वस्तुओं को धारण करती है। तपाए हुए सुवर्ण के समान उनकी कांति है। तपाए हुए सुवर्ण के ही आभूषण हैं। उन्होंने अपने तेज से इस शून्य जगत को परिपूर्ण किया है। परमेश्वरी महालक्ष्मी इस संपूर्ण जगत की शून्य देखकर केवल तमोगुण रूप उपाधि के द्वारा एक अन्य उत्कृष्ट रूप धारण किया है। वह नारी के रूप में प्रकट हुआ, जिसके शरीर की कांति निखरे हुए काजल की भांति काले रंग की थी। उसका श्रेष्ठ मुख दाढ़ी से सुशोभित था। नेत्र बड़े बड़े और कमर पतली थी। उसकी चारों भुजाएं ढाल, तलवार, प्याले और कट से हुए मस्तक से शोभायमान थी। वह वक्षस्थल पर धड़ का तथा मस्तक पर मुन्नों की माला धारण किए हुए थी। इस प्रकार प्रकट हुई स्त्रियों में श्रेष्ठ तामसी देवी ने महालक्ष्मी से कहा, माताजी, आपको नमस्कार है। मुझे मेरा नाम और कर्तव्य बतलाइए। तब महालक्ष्मी ने स्त्रियों में श्रेष्ठ उस तामसी देवी से कहा, मैं तुम्हें नाम प्रदान करती हूँ और तुम्हारे जो जो कर्म हैं उनको भी बतलाती हूँ। महामाया, महाकाली, महामारी, क्षुधा, तृषा, निद्रा, तृष्णा, एकवीरा तथा कालरात्रि, दुरत्यया, ये तुम्हारे नाम हैं जो कर्मों द्वारा लोक में चरितार्थ होंगे। इन नामों के द्वारा तुम्हारे कर्मों को जानकर जो उनका पाठ करेगा वह सुख भोगेगा। राजन, महाकाली से कहकर महालक्ष्मी ने अत्यंत शुद्ध सत्व गुण के द्वारा दूसरा रूप धारण किया, जो चंद्रमा के समान गौरवर्ण था। वह श्रेष्ठ नारी अपने हाथों में अक्षमाला, अंकुश वीणा तथा पुस्तक धारण किए हुए थी। महालक्ष्मी ने उसे भी अपना नाम प्रदान किया। महाविद्या, महावाणी, भारती, वाक, सरस्वती, आर्या, ब्राह्मी, कामधेनु, वेदगर्भा और धीश्वरी, धीश्वरी अर्थात बुद्धि की स्वामिनी, ये तुम्हारे नाम होंगे। तदनंतर महालक्ष्मी ने महाकाली और महासरस्वती से कहा, हे देवियों, तुम दोनों अपने अपने गुणों के योग्य स्त्री पुरुष के जोड़े उत्पन्न करो। उन दोनों से यूं कहकर महालक्ष्मी ने पहले स्वयं ही स्त्री पुरुष का एक जोड़ा उत्पन्न किया। दोनों हिरण्यगर्भ अर्थात निर्मल ज्ञान से युक्त, सुंदर तथा कमल के आसन पर विराजमान थे। उनमें से एक नारी थी और दूसरा नर। तत्पश्चात महालक्ष्मी ने पुरुष की ब्रह्मांड विधे, विरंची तथा धाता इस प्रकार संबोधित किया और स्त्री को श्री, पद्मा, कमला, लक्ष्मी इत्यादि नामों से पुकारा। इसके बाद महाकाली और लक्ष्मी, महाकाली और सरस्वती ने भी एक एक जोड़ा उत्पन्न किया। इनके भी रूप और नाम मैं तुम्हें बतलाता हूँ। महाकाली ने कंठ में नील चिन्ह से युक्त लाल भुजा, श्वेत शरीर और मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट धारण करने वाले पुरुष को तथा गोरे रंग की नारी को जन्म दिया। वह पुरुष रुद्र, शंकर, स्थाणु, कवर्दी और त्रिलोचन के नाम से प्रसिद्ध हुए तथा स्त्री के त्रयी विद्या, कामधेनु, भाषा, अक्षरा और स्वरा के नाम से हुए। राजन, महासरस और श्याम रंग के नर को प्रकट किया। उन दोनों के नाम भी मैं तुम्हें बतलाता हूँ। उनमें नर के नाम
विष्णु, कृष्ण, ऋषिकेश, वासुदेव और जनार्दन हुए तथा स्त्री उमा, गौरी, सती, चंडी, सुभगा और शिवा इन नामों से प्रसिद्ध हुई। इस प्रकार तीनों युवतियां ही तत्काल पुरुष रूप को प्राप्त हुई। इस बात को ज्ञान नेत्र वाले लोग ही समझ सकते हैं, दूसरे अज्ञानी जन रहस्य को नहीं जान सकते। राजन, महालक्ष्मी ने त्रयी विद्या रूपी सरस्वती को ब्रह्मा के लिए पत्नी रूप में समर्पित किया, रुद्र को वरदायिनी गौरी तथा भगवान वासुदेव को लक्ष्मी दे दी। इस प्रकार सरस्वती के साथ संयुक्त होकर ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड को उत्पन्न किया और परम पराक्रमी भगवान रुद्र ने गौरी के साथ मिलकर उसका भेदन किया। राजन, उस ब्रह्मांड में प्रधान आदि कार्य समूह पंच महाभूत समस्त स्थावर जंगम रूप जगत की उत्पत्ति हुई। फिर लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु ने इस संसार का पालन पोषण किया और प्रलय काल में गौरी के साथ महेश्वर ने उस संपूर्ण संसार का संहार किया। महाराज, महालक्ष्मी ही सर्व सत्वयुक्त तथा सब तत्वों की अधीश्वरी हैं। सब सत्वों की अधीश्वरी हैं। वे ही निराकार और साकार रूप में रहकर नाना प्रकार के नाम धारण करती हैं। सगुणवाचक सत्य, ज्ञान, चित्त, महामाया आदि नामांतरों से उन महालक्ष्मी का निरूपण करना चाहिए। केवल एक नाम महालक्ष्मी मात्र से तथा अन्य प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द प्रमाण से उसका वर्णन नहीं हो सकता। इस प्रकार प्राधानिकम रहस्यम संपूर्ण होता है। ऋषि कहते हैं, हे राजन, पहले जिस सत्व प्रधाना त्रिगुणमयी महालक्ष्मी से तामसी आदि भेद से 3 स्वरूप बतलाए गए हैं, वे ही शर्वा, चंडिका, दुर्गा, भद्रा और भगवती आदि अनेक नामों से कही जाती हैं। तमोगुणमयी महाकाली भगवान विष्णु की योग निद्रा कही गई हैं। मधु और कैटभ नाश करने के लिए ब्रह्मा जी ने जिनकी स्तुति की थी, उन्हीं का नाम महाकाली है। वैकृतिकम रहस्यम ऋषिरुवाच। ओम त्रिगुणा तामसी देवी सात्वकी यात्रधोदिता सा शर्वा चंडिका दुर्गा भद्रा भगवतीर्यते योग निद्रा हरेरुक्ता महाकाली तमोगुणा मधुकैटभनाशार्थं यां तुष्टा वाम्बुजासनः दशवक्त्रा दशभुजा दशपादाञ्जनप्रभा विशालया राजमाना त्रिषण्लोचनामालया स्फुरदिशन्नदंष्ट्रासा भीमरूपाणि भूमिप रूपसौभाग्यकान्तीनां सा प्रतिष्ठा महाश्रियः खड्ग बाण गदा शूल शंख चक्र भूषण्डिभृत् परिधं कार्मुकं शीर्षं निश्च्योद्रुधिरं दधौ एषा सा वैष्णवी माया महाकाली दुरत्यया आराधिता वशीकुर्यात् पूजा कर्तुश्चराचरं सर्वदेव शरीरेभ्यो याविर्भूतामितप्रभा त्रिगुणा सा महालक्ष्मी साक्षान् महिषमर्दनी श्वेतानना नीलभुजा सुश्वेतस्तनमण्डला रक्तमध्या रक्तपादा नीलजङ्घोरुन्मदा सुचित्रजघना चित्रमाल्याम्बर विभूषणा चित्रानुलेपना कान्तिरूपसौभाग्यशालिनी अष्टादशभुजा पूज्या सा सहस्रभुजा सतीम् आयुधान्यत्र वक्ष्यन्ते दक्षिणाधः करक्रमात् अक्षमाला च कमलं बाणोऽसि कुलिशं गदा चक्रं त्रिशूलं परशु शङ्खो घण्टा च पाशकः शक्तिर्दण्डश्चर्मचापं पानपात्रं कमण्डलुः अलङ्कृतं भुजा मे भीरायुधैः कमलासनां सर्वदेवमयीमीशां महालक्ष्मीमिमां नृप पूजयेत् सर्वलोकानां स देवानां प्रभुर्भवेत् गौरी देहात् समुद्भूता सा सत्त्वैर्गुणाश्रया साक्षात् सरस्वती प्रोक्ता शुम्भासुरनिर्वृणी दधौ चाष्टभुजा बाणमूशूले शूलचक्रभृत् शङ्खं घटां लाङ्गलं च कार्मुकं वासुधाधिपः
एषा सम्पूजिता भक्त्या सर्वज्ञत्वं प्रयच्छति। निशुम्भमथनी देवी शुम्भासुरनिर्वहणी इत्युक्तानि स्वरूपाणि मूर्तीनां तव पार्थिव उपासनं जगन्मातुः पृथगासां निशामये। महालक्ष्मीर्यथा पूज्या महाकाली सरस्वती दक्षिणोत्तरयोः पूज्ये पृष्ठतो मिथुनत्रयम् विरञ्चिः स्वरया मध्ये रुद्रो गौर्या च दक्षिणे वामे लक्ष्म्या ऋषिकेशः पुरतो देवतात्रयम् अष्टादशभुजा मध्ये वामे चाष्टादशानना दक्षिणेष्टभुजा लक्ष्मीर्महतीति समर्चयेत्। अष्टादशभुजा चैषा यदा पूज्या नराधिप दशानना चाष्टभुजा दक्षिणोत्तरयोस्तदा कालमृत्यु च सम्पूज्यो सर्वारिष्टप्रशान्तये यदा चाष्टभुजा पूज्या शुम्भासुरनिर्वहणी नमस्याः शक्तयः पूज्यास्तदा रुद्रविनायकौ। नमो देव्याय इति स्तोत्रर्महालक्ष्मीर्समर्चयेत्। अवतारत्रयार्चायां स्तोत्रमन्त्रास्तदाश्रयाः अष्टादशभुजा चैषा पूज्या महिषमर्दनी महालक्ष्मीर्महाकाली सैव प्रोक्ता सरस्वती ईश्वरी पुण्यपापानां सर्वलोकमहेश्वरी महिषान्तकरी येन पूजिता सब जगत्प्रभु पूजयेत् जगतां धात्रीं चण्डिकां भक्तवत्सलाम् अर्ध्यादिभिरलङ्कारैर्गन्धपुष्पैस्तथा छदयः धूपैर्दीपैश्च नैवेद्यैर्नानाभक्षसमन्वितैः रुधिराक्तेन बलिना मांसेन सूर्या नृप बलिमांसादिपूजेयं विप्रवर्जा महीरिता तेषां किल सुरामां स्नयुक्तां पूजा नृप क्वचित् प्राणामाचमनीयेन चन्दनेन सुगन्धिनां सकर्पूरैश्चाताम्बूलैर्भक्तिभावसमन्वितैः वामभागे तग्रो देव्याश्छन्नशीर्ष महासुरं पूजयेन्महिषं येन प्राप्तं स्फूर्तः सिंहः समग्रं धर्ममीश्वरं वाहनं पूजयेत् दिव्यां धृतं येन चराचरं कुर्याञ्चिस्तवनं धीमास्तस्या एकाग्रमानसः ततः कृताञ्जलिर्भूत्वा स्तुवीच्चरितैरयमायः एकेन वा मध्यमेन नैकेनेतरयोरिः चरितार्धं तु न जपेज्जपञ्छिद्रमवाप्नुयात् प्रदक्षिणा नमस्कारान् कृत्वा मूर्ध्नि कृताञ्जलिः क्षमापयेज्जगद्धात्रीं मुहुर्मुहुर्तन्द्रितः प्रतिश्लोकं च जुहुयात् पायसं तिलसर्पिषा जुहुयात् स्तोत्र मन्त्रैर्वा चण्डिकायै शुभं हविः भूयो नाम पदैर्देवीं पूजयेत् सुसमाहितः प्रयतः प्राञ्जलिः प्रहयः प्रणम्यारोप्य चात्मनि शुचिरं भावयेदीशां चण्डिकां तन्मयो भवेत् एवं यः पूजयेत् भक्त्या प्रत्यहं परमेश्वरीं भुक्त्वा भोगान् यथा कामं देवी सायुज्यमाप्नुयात् यो न पूज्यते नित्यं चण्डिकां भक्तवत्सलाम् भस्मीकृत्याश्च पुण्यानि नित्यदेहत् परमेश्वरीं तस्मात् पूजय भूपाल सर्वलोकमहेश्वरीं यथोक्तेन विधानेन चण्डिकां सुखमाप्यसि इति श्री वैकृतिकं रहस्यं सम्पूर्णम्। श्रीमूर्तिरहस्यं ऋषिरुवाच ॐ नन्दा भगवती नामया भविष्यति नन्दजा स्तुता सा पूजिता भक्त्या वशीकुर्याज्जगत्त्रयं कनकोत्तम कान्ति सा सुकान्ति कनकाम्बरा देवी कनकवर्णाभा कनकोत्तम भूषणा कमलाङ्कुशपशाब्जैरलङ्कृत चतुर्भुजा इंदिरा कमला लक्ष्मी सा श्रीरुक्माम्बुजासना या रक्तदन्तिका नाम देवी प्रोक्ता मया नघ तस्याः स्वरूपं वक्ष्यामि शृणु सर्वभयापहं रक्तांबरा रक्तवर्णा रक्तसर्वाङ्गभूषणा रक्तायुधा रक्तनेत्रा रक्तकेशादिभीषणा रक्ततृष्णनखा रक्तदशना रक्तदन्तिका पतिं नारीवानुरक्ता देवी भक्तं भजेज्जनम् वसुधैव विशाला सा
सुमेरुयुगलस्तनीं दीर्घो लम्बावति स्थूलो तावतीव मनोहरो कर्कशावातिकान्तकौतौ सर्वानन्दपयोनिधि भक्तान् सम्पायेत् देवी सर्वं कामदुधस्तनौ खड्गं पात्रं च मुसलं लाङ्गलं च बिरुभति सा आख्याता रक्तचामुण्डा देवी योगेश्वरीति च अनया व्याप्तमखिलं जगत्स्थावरजङ्गमम् इमां यः पूजयेत् भक्त्या सह व्याप्नोति चराचरम् भुक्त्वा भोगान् यथा कामं देवि सा युज्यमाप्नुयात् अधितेय इमं नित्यं रक्तदन्त्या वपुस्तवं तं सा परिचरिद्देवी पतिं प्रियमिवाङ्गना शाकम्भरी नीलवर्णा नीलोत्पलविलोचना गम्भीरनाभिस्त्रीवलिविभूषितनुदरी सुकर्कशो समोत्तुङ्गो वृत्तपीनघनस्तनी मुष्टिं शिलीमुखी पूर्णकमलं कमलालया पुष्पपल्लवमूलादिफलाढ्यं शाकसञ्चयं काम्यान्तर्शैर्युक्तं चित्तृष्णमृत्युर्भयापहं कार्मुकं च स्फुरत्कान्ति बिभ्रति परमेश्वरी शाकम्भरी शताक्षी सा सैव दुर्गा प्रकृतितां विशोका दुष्टदमनी शमनी दुरितापदाम् उमा गौरी सती चण्डी कालिका सा च पार्वती शाकम्भरीं स्तुवन् ध्यायन् जपन् सम्पूजयन्मन् अच्छय्यं श्नुते शीघ्रं मन्नपानामृतं फलं भीमापि नीलवर्णा सा दंष्ट्रादशन्भासुरा विशाललोचना नारी वृत्तपीनपयोधरा चन्द्रहासं च डमरुं शिरः पात्रं च बिभ्रति एकवीरा कालरात्रिः सैवोक्ता कामदा स्तुता तेजो मण्डलदुर्धाषा भ्रामरी चित्रकान्तिभृत् चित्रानुलेपना देवी चित्राभरणभूषिता चित्रभ्रमरपाणिः सा महामारीति गीयते इत्येता मूर्तयो देव्या याः ख्याता वसुधाधिप जगन्मातुः चण्डिकायाः कीर्तिता कामधेनवः इदं रहस्यं परमं च परमं न वाच्यं कस्यचित् त्वया व्याख्यानं दिव्यमूर्तीनां भीष्टफलदायकं तस्मात् सर्वप्रयत्नेन देवीं जप निरन्तरं सप्तजन्मार्जितैर्तोर्घोरोर्ब्रह्मा देव्या ध्यानं मया ख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं महत् तस्मात् सर्वप्रयत्नेन सर्वकामफलप्रदम् एतस्यास्त्वं प्रसादेन सर्वमान्यो भविष्यसि सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरीं श्रीमूर्तिरहस्यम् इति श्रीमूर्तिरहस्यम्। ये आपका तीनों रहस्य संपन्न होता है। मैंने अर्थ केवल एक का बताया है। अगर आप लोग दोनों का अर्थ जानना चाहते हैं तो कमेंट में लिखकर मुझे बताइए कि हम तीनों रहस्यों का अर्थ जानना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप में जिज्ञासा नहीं होगी, आस्था नहीं होगा, समय नहीं होगा तो हमारा अर्थ बताना व्यर्थ है। और अर्थ के साथ पाठ करने का आनंद ही अलग है, भाव ही अलग है, इसलिए अर्थ का जानना अनिवार्य है। लेकिन आपके जीवन में उसका कितना महत्व है वो कमेंट में अगर लिख के हमें बताएंगे और महत्वपूर्ण लगा तो मैं तीनों का अर्थ बताऊंगी। ओके, चलिए, गलतियां बहुत होती हैं और मैं उन सभी त्रुटियों के लिए माँ देवी से क्षमा मांगती हूँ, क्षमा प्रार्थना। अपराधसहस्राणि क्रियन्ते हर्षिणं मया दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे अपराधशतं कृत्वा जगदम्बेति चोच्चरेत् यां गतिं समवाप्नोति न तां ब्रह्मदेहसुराः सायपराधोऽस्मि शरणं प्राप्तस्त्वां जगदम्बिके इदानीं नुक्नोऽहं यथेच्छेसि तथा कुरु अज्ञानाद् विस्मृतिभ्रान्त्या यन्यूनमधिकं कृतं तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरीं कामेश्वरी जगन्मातः सच्चिदानन्दविग्रहे गृह्णाचार्मिमां प्रत्याप्रसीद परमेश्वरी गुह्यातिगुह्यगोत्रे त्वं गृह्णास्म कृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत्प्रसादसुरेश्वरी श्रीदुर्गार्पणम् अस्तु। ॐ श्रीदुर्गायै नमः। ॐ
श्री चंडिकाये नमः। ये आपका क्षमा प्रार्थना के साथ प्राधानिकम व्यक्तिकम मूर्ति रहस्यम संपन्न होता है। और अगर आप क्षमा प्रार्थना के साथ सभी का अर्थ जानना चाहते हैं तो मैं एक बार फिर से कहती हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में अपने विचारों को व्यक्त करें और मैं उसे ज़रूर पूरा करूँगी, अवश्य में पूरा करूँगी। इसी के साथ सभी अपने श्रोता बंधुओं से सादर प्रणाम और ईश्वर से कामना करती हूँ कि सभी लोग स्वस्थ रहें,